नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आपका फिर से स्वागत हमारा और जो हमारे बायस इंस्टीट्यूट नामक चैनल पर, क्योंकि एक हमारी जो क्लॉज की क्लास छूट गई थी, जिसे मैंने आपसे बताया था कि भाई हम सबऑर्डिनेट क्लॉज को अलग से पढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में एक अलग क्लॉज है। जिस सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंदर तीन क्लॉज होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। अब हम एक एक से इन तीनों क्लॉज को पढ़ेंगे। भाई क्लॉज की 2 क्लासेस हमारी पीछे वीडियो सेक्शन में पड़ी हैं, जिसकी हमने प्लेलिस्ट बना दी है। आपने अगर नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हो। तो आप आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लॉज भी पढ़ो और उसके बाद आप इसके बाद मेन क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज भी पढ़ो। इसके बाद ये हमारी नेक्स्ट वीडियो है। कौन सी वीडियो? सबऑर्डिनेट क्लॉज। चलिए तो आज की क्लास शुरू करते हैं, जिसका नाम क्या होने वाला है? सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये हमारा तीसरे नंबर का क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज की अगर हिंदी देखी जाए तो इस क्लॉज की हिंदी होती है आश्रित उपवाक्य, जिसका दूसरा नाम हम और बता सकते हैं आपको क्या? डिपेंडेंट क्लॉज। कौन सा क्लॉज? डिपेंडेंट क्लॉज। अगर वाक्य यानी सेंटेंस के आधार पर देखा जाए तो एक मेन क्लॉज, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज मिलकर आपस में कौन सा सेंटेंस बना देते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जब हम आपको सेंटेंस पढ़ाएंगे तो आपका जो क्लियर है ना, जो क्लॉज हमें किस काम आते हैं, किसके लिए हम पढ़ते हैं, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो आज की क्लास किसके ऊपर रहने वाली है? सबऑर्डिनेट क्लॉज। जैसे कि आप थंबनेल पर देख कर आए हो, सबऑर्डिनेट क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं? 3। पहला नाउन क्लॉज, दूसरा एडजेक्टिव क्लॉज और तीसरा है हमारा एडवर्ब क्लॉज। भाई इस क्लास में हम तीनों को देखेंगे। एग्जाम्पल थोड़े से कम हो सकते हैं, लेकिन हम तीनों को समझेंगे एक एक से लेकर। ठीक है? तो सबसे पहला जो हमारा क्लॉज होगा, उस क्लॉज का नाम क्या होगा? नाउन क्लॉज। कौन सा क्लॉज? नाउन क्लॉज। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज क्या होता है? जैसे कि हमने पिछली वीडियो में क्या कंप्लीट किया था? आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लॉज। तो हम सबऑर्डिनेट क्लॉज पहचानना तो सीख गए थे कि भाई कैसे। बोले अगर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा हुआ क्लॉज है तो वो सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि ये तीनों क्लॉज उन क्लॉजेस से, उन कंजंक्शन से ही जुड़े मिलेंगे जिनको हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया। अगर हमने पिछली क्लास नहीं देखी, आप सबऑर्डिनेट क्लॉज पहचानना नहीं जानते हो, तो आप थोड़ा सा आपको मतलब प्रॉब्लम होगी इसको समझने में। अब देखो नाउन क्लॉज क्या होता है? जो क्या का आंसर दे, यानी जो व्हाट का आंसर दे। किसका आंसर दे? व्हाट का आंसर दे, उसे क्या कहते हैं? नाउन क्लॉज। समझ में आया? जैसे आइए आपके सामने हम एग्जांपल लिखते हैं। आई नो दैट यू आर गुड। आई नो, मैं जानता हूं। दैट, भाई ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। मैंने बताया था पिछली क्लास में कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से अगर किसी क्लॉज को जोड़ा जाए तो ये पूरा क्लॉज हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज कितने प्रकार के बताया भैया मैंने? 3। नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। तो पहला हमारा कौन सा चल रहा है? नाउन क्लॉज। तो भाई मैं जानता हूं, अब तुमसे बात होगी यहां से, मेन क्लॉज के बाद क्वेश्चन खड़ा होगा। मैं जानता हूं, तो क्या जानते हो? मैं जानता हूं कि तुम अच्छे। तो जब क्या का जवाब दे, किसका जवाब दे? क्या का जवाब दे, उसे हम कौन सा क्लॉज कहेंगे? नाउन क्लॉज। क्लियर है? भाई बोलो कि भाई दैट लगा दिया इसलिए बोले भाई आपने कह दिया नाउन क्लॉज। चलिए दूसरे कंजंक्शन से देख लेते हैं। सी नोज वेयर यू आर गोइंग। वह जानती है तुम कहां जा रहे हो। इससे देखो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जोड़ा मिला, सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज 3 प्रकार के। अब 3 प्रकार में से कौन सा है? बोले जो या जोन सा क्लॉज व्हाट का आंसर दे उसे हम नाउन क्लॉज कहते हैं। बोले वह जानती है। बोले क्या जानती है?
बोले वो जानती है तुम कहां जा रहे हो। देखो मेन क्लॉज है ना, मेन क्लॉज व्हाट का आंसर दे दे, बोले वो जानती है। क्या जानती है? बोले वो जानती है तुम कहां जा रहे हो। अभी वेयर से जुड़ने वाला एडजेक्टिव क्लॉज भी होगा, एडवर्ब क्लॉज भी होगा, तो ध्यान रखना। यहाँ पे किसका जवाब दे रहा है ये पूरा सबऑर्डिनेट क्लॉज? क्या का। किसका जवाब दे रहा है? क्या का। तो यहाँ पे नॉन क्लॉज क्लियर हुआ क्लियर कि अगर व्हाट का जवाब आया तो उस क्लॉज को हम क्या कहेंगे? नाउन क्लॉज। डन। आ जाओ आगे। अगला क्लॉज हमारा कौन सा है? सबऑर्डिनेट के प्रकार पढ़ रहा है। अगला क्लॉज है हमारा एडजेक्टिव क्लॉज। कौन सा क्लॉज है? एडजेक्टिव क्लॉज। जैसे कि हम सब जानते हैं, हमने आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्ड में आपको बताया एडजेक्टिव क्या होता है। बोले जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बता दे उसे एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। नाउन क्लॉज क्लियर हो गया। अगर व्हाट का आंसर आया तो वो कौन सा क्लॉज हो जाएगा? नाउन क्लॉज। आ जाओ आप एडजेक्टिव क्लॉज को देखते हैं, चलना साथ में। जैसे आपके सामने मैंने लिखा आई नो द प्लेस वेयर यू लिव। बोले मैं जानता हूं उस स्थान को, या मैं वो स्थान जानता हूं। अब क्या का जवाब नहीं आया भाई, क्या से प्रश्न उठा। बोले मैं जानता हूं, तुम क्या क्या जानते हो? बोले मैं वो स्थान जानता हूं जहां या कहां तुम रहते हो। बोले जहां तुम रहते हो। बोले मैं वो स्थान जानता हूं जहां तुम रहते हो। स्थान यानी प्लेस, प्लेस अपने आप में क्या है? नाउन। बोले मैं वो स्थान जानता हूं जहां तुम रहते हो। अब स्थान यानी वो स्थान जानता है जहां तुम रहते हो, तो ये पूरे ने क्या बताया? बोले मैं वो स्थान जानता हूं जहां तुम रहते हो, यानी स्थान के बारे में बता रहा है जहां तुम रहते हो। तो स्थान अपने आप में नाउन, और जो नाउन के बारे में बता वो कौन सा क्लॉज? एडजेक्टिव क्लॉज। यार कितनी सरल बात है। क्लियर है ना? क्लियर है? यहाँ पे जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है वो एडजेक्टिव। अब यहाँ पे ये किसके बारे में बताया? एक क्लॉज नाउन के बारे में। बोले सर ऐसा नहीं है। बोले व्हाट से प्रश्न देगा तो क्या है? तो वो नाउन क्लॉज। और जिसने नाउन के बारे में बता दी उस क्लॉज ने, वो एडजेक्टिव क्लॉज। बोले सर दूसरा एग्जांपल चाहिए मुझे। आ जाओ, इसको नोट कर लिया, नहीं किया हो तो अपोज करके कर लेना। बोले आई मेट अ मैन। चलो अ मैन की जगह पे मैं द मैन लिख दे रहा हूं। द का अर्थ निकलता है ये वो हु वाज अ डॉक्टर। बोले मैं उस आदमी से मिला। क्या का जवाब आ रहा है? मैं मिला। तुम कहते किससे? नहीं होता ना। मैं उस आदमी से मिला जो एक डॉक्टर था। डॉक्टर कौन था? वो आदमी। आदमी क्या है? ये आदमी यानी पर्सन, पर्सन एक नाउन। बोले मैं उस आदमी से मिला जो एक डॉक्टर था, यानी जो पूरा किसके बारे में बता रहा है? नाउन के बारे में। तो ये कौन सा क्लॉज हो गया? एडजेक्टिव क्लॉज। बोलो यहां तक क्लियर है? नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज क्लियर है भाई। अब रही बात प्रैक्टिस की, तो वो भी आएगी। अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो हम आपका विश्वास कायम रखेंगे, ऐसा थोड़ी। आइडेंटिफिकेशन सिखा रहा हूं। सबऑर्डिनेट क्या होता है? डिपेंडेंट क्लॉज, जो कि पिछली वीडियो में पढ़ा हुआ है। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम अलग से पढ़ रहे हैं भाई। सबऑर्डिनेट क्लॉज के भी 3 प्रकार है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। इसमें हमने नाउन क्लॉज पढ़ लिया। नाउन क्लॉज क्या होता है? बोले जो क्लॉज व्हाट का आंसर दे दे उसे नाउन क्लॉज कहते हैं। जो क्लॉज नाउन या प्रोनाउन के बारे, यानी जो नाउन के बारे में बता दे, जैसे कि देखो मैं उस आदमी से मिला जो एक डॉक्टर था। तो डॉक्टर कौन था? वो आदमी। इस आदमी के बारे में बताया उसने। बोले सर एक एग्जांपल और। आ जाओ और लो। सी इनवाइट्स हर फ्रेंड। हर फ्रेंड्स, वह अपने दोस्तों को बुलाती है। whom her mother gives gift। एक कोई लड़की है वो बोल रही है वह अपने दोस्तों को आमंत्रित करती है जिसे उसकी मां गिफ्ट देती है। मतलब एक कोई लड़की है, चलो लड़की का नाम यहां दे रहा हूं मैं,
सोनम, सोनम अपने मित्रों यानी अपने दोस्तों को आमंत्रित करती है, जिसे सोनम अपने दोस्तों को क्या करती है, आमंत्रित करती है, जिसे यानी सोनम की माँ क्या देती है, उन लोगों को क्या देती है, गिफ्ट। तो भाई उनको गिफ्ट देगी, उनके दोस्तों को। ये दोस्त क्या हो गए अपने आप में, पर्सन से नाउन, तो ये नाउन के बारे में। तो भाई किसको गिफ्ट मिल रही, बोले जिसे उसकी माँ गिफ्ट यानी पुरस्कार या प्राइज देती है। समझ में आया भाई? सोनम अपने मित्रों को बुलाती है, जिसे सोनम की माताजी गिफ्ट देती हैं। किसे देती है सोनम की माताजी गिफ्ट? उसके दोस्तों को। उसके दोस्तों को क्या देती, बोले जिससे उसकी माताजी। तो ये पूरा क्लॉज ने क्या बताने का काम किया, इनके बारे में। क्लियर है? बोले सर ये नहीं आया मुझे। आ जाओ दूसरा, आ जाओ एक और लो। आई बॉट अ कार विच वाज रेड। समझना, मैंने एक कार खरीदी जो कि लाल थी। लाल क्या थी? बोले कार। कार अपने आप में नाउन, बोले जो कि लाल थी। तो इसने पूरा कार के बारे में बताने का काम किया, यानी जो नाउन के बारे में बताने का काम करे वो कौन सा क्लॉज? एडजेक्टिव क्लॉज। नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज। क्लियर है? आ जाओ लास्ट वन हमारा कौन सा है? एडवर्ब क्लॉज। आ जाइए भाई, एडवर्ब क्लॉज। समझना भाई, जैसे नाउन क्लॉज यानी व्हाट का आंसर दे रहा था, एडजेक्टिव क्लॉज ने नाउन के बारे में बताया, एडवर्ब क्लॉज किसके बारे में बताएगा? क्या तो वर्ब के बारे में बताएगा या एडजेक्टिव के बारे में बताएगा। इतनी सी बात है। सबसे पहली बात देखो, आई विल पास इफ आई वर्क हार्ड। मैं उत्तीर्ण हो जाऊंगा, मैं पास हो जाऊंगा यदि मैं कठिन काम करता हूं। मैं पास हो जाऊंगा। बोले कब हो गए पास? बोले यदि मैं पास हो जाऊंगा यदि मैं कठिन काम करता हूं। बोले पास हो जाओगे, लेकिन पास कब हो गए? जब तुम कठिन काम करोगे। समझ में आ रहा है? ये क्या है? वर्ब। ये पूरा किसके बारे में बता रहा है? वर्ब के बारे में। भाई कैसे बता रहा है? पास होंगे, कब होंगे पास? बोले जब, बोले यदि मैं कठिन काम करता हूं तो मैं पास हो जाऊंगा। भाई पास कब होंगे? जब तुम कठिन काम करोगे। तो ये पूरा किसके बारे में बताएगा? इसके बारे में, क्योंकि ये कंडीशनल कंजंक्शन है सबऑर्डिनेटिंग के अंदर। ये नहीं आया? आ जा दूसरा, आ जा। आई की जगह भाई दूसरा ले लो अगर तुम्हें लगे आई। चलो ही ले लो। ही couldn't understand why he felt। समझना, वह समझ नहीं सका वह क्यों असफल हुआ। समझ नहीं सका वह क्यों असफल हुआ। बोले समझ नहीं सका कि असफल क्यों हुआ। समझना, वह समझ नहीं सका मतलब वह समझ नहीं सकता था वह क्यों असफल हुआ, यानी समझ नहीं सका, यानी समझना क्या हो गया? वर्ब। अब कहा नहीं समझ पाओ, बोलो क्यों, वो क्यों असफल हुआ। वह समझ नहीं सका, क्या नहीं समझा? बोले वह समझ नहीं सका कि असफल क्यों हुआ। तो अपने आप में क्या है? वर्ब। समझ नहीं सका, क्या नहीं समझ सका? तो वह क्यों असफल हुआ, क्यों फेल्ड हुआ। तो वर्ब के बारे में बताएगा। मैं क्या तो ये भी नहीं आया। आया दूसरा, आ जा दूसरा। आ पोएट रीच वेयर द sun's rays does not penetrate। पेंट्रेट मानो घुसना। आ पोएट रीच एक कवि पहुंचता है जहां द सन्स रेज यानी सूर्य की किरणें भी नहीं घुस पाती। बोले एक कवि पहुंचता है जहां सूर्य की किरणें भी नहीं घुस पाती। सरल भाषा में क्या बोलते हैं? जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। मतलब रवि माने सूर्य, पर्यायवाची है। जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो वही बात है,
कि एक कभी पहुंचता है नहीं बर्फ कहाँ पहुंचता है, बोले जहां सूर्य की प्रकाश की किरणें भी नहीं घुस पाती वहां पहुंचता है। यानी पहुंचने के बारे में बता रहा, बोले एक कभी पहुंचता है जहां सूर्य की किरणें भी नहीं घुस पाती। आ जाओ एक और देखो, तो बर्फ के बारे में बता रहे हो, एक कभी पहुंचता, बोले कहां पहुंचता है, बोले जहां सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंचती। तो पहुंचने के बारे में बताया तो, यानी बर्फ के बारे में बताया तो एडवर्ब क्लॉज, ये पूरा कौन सा हो गया, एडवर्ब क्लॉज। नेक्स्ट, ही इज सो इल दैट ही कांट गो टू स्कूल। वह इतना बीमार है कि वह स्कूल नहीं जा सकता है। वह इतना बीमार है कि वह स्कूल नहीं जा सकता है। बीमार है ना, बीमार अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव है। वह बीमार, अब मैं बोल दूं वह बहुत अच्छा है तो वह स्कूल जा सकता है। बोले वह इतना बीमार है कि वह स्कूल नहीं जा सकता है। दैट मिल गया हमारा कंजंक्शन। समझ, अभी दैट से जुड़ रहा था तो क्या हो रहा था, नाउन क्लॉज हो रहा था। अब अभी क्या होगा, बोले वह इतना बीमार है कि वह स्कूल नहीं जा सकता। भाई बीमार है यानी एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बारे में तो बता रहा। अगर वो अच्छा होता तो वो स्कूल जा सकता था। तो यहाँ देखो ऐसी बात, जब एडजेक्टिव या वर्ब के बारे में बताने का काम करे तो एडवर्ब क्लॉज, जो नाउन के बारे में बताने का काम करे वो एडजेक्टिव क्लॉज, जो व्हाट का आंसर दे दे उसे कौन सा क्लॉज, नाउन क्लॉज कहते हैं। तीनों क्लॉज समझ में आए, आशा करता हूं आपको आए होंगे। नहीं आए होंगे तो अगली वीडियो में हम आपको मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, जुड़े रहिए। थैंक यू। बहुत गर्मी लग रही थी यार।